जय हिंद बच्चों। आज हम क्लास 11th का थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं बच्चों, और ये इसका पहला पार्ट है बच्चों। सबसे पहली चीज़, अगर हम देखें ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम तोड़ें बच्चों ट्राइगोमेट्री, तो ट्राइगो मीन्स होता है बच्चों यहाँ पे 3 साइड्स, और मेट्री मीन्स हो गया बच्चों मेज़र करना। तो बेसिकली यहाँ पे हम ट्रायंगल की 3 साइड्स को मेज़र कर रहे हैं, और जब हम 3 साइड्स को अगर मेज़र कर रहे हैं तो बच्चों कहीं ना कहीं हम उनके एंगल्स को भी क्या कर रहे होंगे, मेज़र कर। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, द मेज़र ऑफ एन एंगल इज़ द अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म्ड टू गेट द टर्मिनल साइड फ्रॉम द इनिशियल साइड। तो आपको मालूम बच्चों एंगल्स कैसे बनता है। आपके पास सपोज़ ये मैं आर्म्स दिखा रहा हूँ बच्चों आपको, ये मेरे पास हो गई यहाँ पे फिक्स लाइन बच्चों, और ये हो गई बच्चों मेरी टर्मिनेटिंग लाइन। तो अगर ये टर्मिनेटिंग लाइन इस फिक्स लाइन से अगर कुछ एंगल बनाए बच्चों, तो ये जितना भी एंगल बन रहा होगा बच्चों मेज़र कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री मेज़र। बच्चे आइए देखते हैं कि डिग्री मेज़र हम कैसे मेज़र करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर मैंने आपको बोला एक लाइन लिया बच्चों, और ये कंप्लीट अगर रोटेट करती है बच्चों, तो सेंटर पे ये जो एंगल फॉर्म करेगी बच्चों, ये होगा कितना, 360 डिग्री। जो मैंने यहाँ लिखा हुआ बच्चों कि इन वन रोटेशन कंप्लीटिंग 360 डिग्री। या दूसरे तरीके से देखें बच्चों, तो 360 डिग्री वन रोटेशन, तो 1 डिग्री में कितना होगा बच्चों, तो ये होगा 1/360th रोटेशन। बच्चों जैसे अभी देखा हमने कि 360 में 1 रोटेशन, तो 1 डिग्री में कितना रोटेशन बच्चों, 1/360th ऑफ रोटेशन। मतलब एक रोटेशन में अगर उसको 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं बच्चों, एक पूरे कंप्लीट सर्किल को अगर मैं 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो उसका जो एक पार्ट होगा बच्चों वो किसके बराबर होगा, 1 डिग्री के। अब 1 डिग्री को बच्चों अगर मैं 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो जो उसका एक पार्ट होगा बच्चों वो कहलाएगा 1 मिनट। तो 1/60th ऑफ अ डिग्री इक्वल्स टू 1 मिनट। बच्चों फिर अगर मैं 1 मिनट को 60 पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो उसका जो एक पार्ट होगा वो कहलाएगा 1 सेकेंड। दैट मीन्स 1/60th ऑफ अ मिनट इक्वल्स टू 1 सेकेंड। बच्चों तो 1 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 60 मिनट। ऊपर अगर एक डैश लगा मतलब मिनट हो गया बच्चों, और 1 मिनट जो बच्चों हम कह सकते हैं 60 सेकेंड्स, और इसके ऊपर अगर डबल डैश है तो ये सेकंड को इंडिकेट करेगा। तो बच्चों आए देखें रेडियन की डेफिनेशन। सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्किल, दैट मीन्स रेडियस 1 यूनिट इज सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 रेडियन। यूनिट रेडियस का एक सर्किल लिया, और अगर मैंने सपोज़ ये लेंथ ऑफ आर्क बच्चों अगर यूनिट ले लिया, तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो होगा आपके पास 1 रेडियन के बराबर। बच्चों ये प्रीवियस क्लासेस में ये रिलेशन भी हमने पढ़ा था कि एंगल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो ये आ जाता बच्चों थीटा इक्वल्स टू L अपॉन R। तो इस केस में बच्चों जो भी एंगल बनता है वो एंगल हमारा रेडियन में होता है, ना कि डिग्री में। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। बच्चों देखें जैसे फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अगर OA रेडियस है बच्चों और मैंने एक सर्किल को कंप्लीट किया, तो आपको मालूम है कि इसके सेंटर पे एंगल जो फॉर्म होगा बच्चों वो कितना होगा, 360 डिग्री। तो ये बच्चों यहाँ पे एंगल हो गया 360 डिग्री। यहाँ पे अगर देखें लेंथ ऑफ आर्क रेडियस R है, और जब भी ये कंप्लीट सर्किल कवर करेगा बच्चों, तो ये लेंथ जो होगी इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी। और लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस जो होती है बच्चों कितनी होती है सर्किल की, 2πr। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क में वैल्यू में ले लूँ बच्चों 2πr, और रेडियस में r ले लूँ बच्चों, तो यहाँ से r से r कैंसिल हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ 360 डिग्री इक्वल्स टू 2π रेडियन। और रेडियन को बच्चों हम c से भी इंडिकेट करते हैं बच्चों, या अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो हम कह सकते हैं 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। बच्चों जैसे आपने देखा कि 180 डिग्री इक्वल्स टू अगर पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा बच्चों, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो किसी भी डिग्री को अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना बच्चों,
तो मुझे उस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई अपॉन 180 डिग्री। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। जैसा क्वेश्चन है कि चेंज 60 डिग्री इन रेडियन बच्चों, तो आपको मालूम है बच्चों कि 1 डिग्री में पाई 1 अपॉन 80 रेडियन, तो 60 डिग्री में कितना होगा बच्चों। जस्ट हम यूनिटरी मेथड लगा लें कि 1 kg शुगर अगर 20 रुपए की है तो 5 kg कितने की होगी बच्चों, तो आप 20 × 5 करके 100 आंसर निकाल लेंगे। उसी तरह से ये आ जाएगा आंसर बच्चों कि पाई अपॉन 180 × 60, और इसको कैंसिल करेंगे बच्चों तो 3 टाइम्स, तो बच्चों आ जाएगा पाई अपॉन 3 रेडियन। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चेंज पाई बाई 4 इंटू डिग्री क्या होगा बच्चों। तो आपको रिलेशन मालूम बच्चों कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन 180 अपॉन पाई डिग्री, और आपको निकालना है पाई बाई 4 रेडियन। तो पाई बाई 4 रेडियन में कितने डिग्री बच्चों यहाँ पे, तो 180 अपॉन पाई इंटू पाई अपॉन 4 बच्चों, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, और 4 से अगर मैंने 180 को कैंसिल किया तो कितनी बार 45, तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री। तो बच्चों हमने देखा यहाँ पे कि अगर हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना बच्चों तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन का हल। तो बच्चों जैसे मैंने देखा कि अगर मिनट को मुझे डिग्री में चेंज करना बच्चों तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। तो आपके पास 40 डिग्री पहले से ही बच्चों, और 20 को जब आपने 60 से डिवाइड किया बच्चों तो ये भी कन्वर्ट हुआ किसमें, डिग्री में, और कैंसिलेशन के बाद कितना आ जाएगा बच्चों 1/3 डिग्री, और 40 डिग्री आपके पास पहले से ही है, तो कितनी वैल्यू होगी बच्चों 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री, और अगर आप यहाँ एलसीएम ले लेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 3 × 4 120 प्लस 1, तो कितना आ गया बच्चों 121/3 डिग्री। अब इस वैल्यू को यदि मुझे चेंज करना बच्चों रेडियन में, तो जैसे मैंने आपको बताया था डिग्री को अगर मुझे रेडियन में चेंज करना है तो इस वैल्यू को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई अपॉन 180 डिग्री से। तो बच्चों 121/3 डिग्री को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ पाई अपॉन 180 से बच्चों, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो होगी ये मेरी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें बच्चों, रेडियन में। अगर कुछ कैंसिलेशन होता है बच्चों तो हम कैंसिलेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं 121 पाई अपॉन 540 रेडियन। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। आइए बच्चों इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें। तो जैसे बच्चों मालूम है आपको कि अगर मुझे रेडियन को डिग्री में चेंज करना बच्चों तो मुझे उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 अपॉन पाई से। तो बच्चों यहाँ पे 180 अपॉन पाई से अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई कर दूँ बच्चों तो ये पूरी वैल्यू मेरी चेंज हो जाएगी किसमें, डिग्री में। अब मुझे यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 रख के सॉल्व करना बच्चों, तो 180 अपॉन 22/7 इंटू 6, और बच्चों इसको लिख सकते हैं 180 इंटू 6 इंटू 7 अपॉन 22। इसको कैंसिल किया 11 टाइम्स, 3 टाइम्स बच्चों 3 इंटू 7 21, और 21 को जब आप 180 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कुछ आंसर आएगा 3780/11 डिग्री। अब बच्चों इस वैल्यू को मुझे जो चेंज करना है डिग्री, मिनट और सेकेंड्स में, तो कैसे करना होता है बच्चों इसको समझते हैं हम लोग। 3780 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूं बच्चों तो 11 3 × 33, रिमाइंडर 4 48, फिर 4 टाइम्स बच्चों 44 40, और 3 टाइम्स बच्चों 33, रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों 7। तो ये तो हो गया 343 डिग्री बच्चों। अब इस डिग्री को अगर मुझे मिनट में चेंज करना बच्चों, डिग्री को मिनट में, तो आपको रिलेशन मालूम है कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। तो इस वैल्यू को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ मेरे पास ये वैल्यू हो जाएगी 420। अब मैं इस वैल्यू को अगर 11 से डिवाइड करूँ बच्चों तो 3 टाइम्स 33, रिमाइंडर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 9 90, और फिर आपने दिया इसको 8 टाइम्स तो ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों 88, रिमाइंडर 2। तो बच्चों ये हो गया आपके पास मिनट, क्योंकि आपको मालूम है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, और इस वैल्यू को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों
तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी मेरी किस में, सेकेंड्स में। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद मेरे पास जो वैल्यू मिलेगी बच्चों वो मिलेगी 120 सेकेंड्स। और फिर इस वैल्यू को मैं अगर 11 से डिवाइड करूँ तो 11 1 जा 11, तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा 38 मिनट और 10 सेकेंड्स के आसपास बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.5 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। आइए बच्चों इस क्वेश्चन का हल देखते हैं। जैसे आपको मालूम बच्चों, एंगल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, और यहाँ पे आपको दिया है बेटा लेंथ ऑफ आर्क गिवन है 37.4 सेंटीमीटर, रेडियस निकालना है, और आपको सेंट्रल पे एंगल गिवन है 60 डिग्री। जैसे मैंने आपको बताया था कि कभी भी ये जो एंगल्स होते हैं बच्चों ये हमेशा रेडियन में होते हैं, तो मुझे इस वैल्यू को, कि ये वाले राइट हैंड साइड वैल्यू मेरे पास रेडियन फॉर्मेशन में है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी वैल्यू किसके फॉर्म में होनी चाहिए बच्चों, रेडियन के फॉर्म में। तो 60 डिग्री को अगर मैं रेडियन में चेंज करूँ तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई अपॉन 180 से, और ये चेंज होकर बच्चों कितना आ जाएगा π/3। तो π/3 इक्वल्स टू 37.5 बाय आर, और अगर आर को मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ और 3 को यहाँ पे और पाई को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ बच्चों, या जैसे हम कह सकते हैं πr इक्वल्स टू 37.4 इंटू 3, तो बच्चों आर की वैल्यू हो जाएगी मेरी 37.4 इंटू 3 अपॉन 22/7 एंड 37.4 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 22। और डायरेक्टली बच्चों अगर मैं 22 को इससे कैंसिल करूं तो ये 1.7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 1.7 को अगर मैं 21 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों 37.5 सेंटीमीटर। बच्चों जैसे मालूम हमें कि टोटल एंगल हमारा एक कंप्लीट राउंड में 360 होता है, और 360 को अगर मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूं तो एक पार्ट कहलाएगा बच्चों क्वाड्रेंट। तो उसी तरह से हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं बच्चों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये पूरा आपके पास ये टोटल एंगल आपके पास 360 है, और 360 को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया बच्चों। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट फ्रॉम 90 to 180 डिग्री, 90 to 180 डिग्री बच्चों। एंड थर्ड क्वाड्रेंट फ्रॉम 180 to 270 एंड 180 to 270 बच्चों। और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 to 360 डिग्री, तो 270 to 360 डिग्री। बच्चों आइए हम ट्रिग्नोमेट्री को एक खेल की मदद से समझते हैं बच्चों। आपने उन्हें बचपन में भी खेला होगा, बिजनेस या व्यापार। इसमें बच्चों अपने पास यहाँ पे 6 लोग हैं। आपके पास हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो ये लोग क्या करते हैं बच्चों, बिजनेस खेलते खेलते ये इनके हाउसेस होते हैं बच्चों। तो जैसे पहला हाउस है 0 से 90 डिग्री, जिसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं बच्चों। इस क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज़ आर पॉजिटिव। और सेकंड जो हाउस है बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो 90 से 180 डिग्री के बीच में है। वो खरीद लिया है किसने, साइन एंड कोसेक थीटा ने। तो यहाँ आ गया बच्चों साइन थीटा एंड कोसेक थीटा। और जो थर्ड हाउस है बच्चों, जिसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, वो आपको ले लिया टेन थीटा एंड कॉट थीटा ने। और जो फोर्थ हाउस बचा बच्चों वह है कॉस थीटा एंड सेक थीटा का। तो बच्चों उस खेल में हमने ये सीखा था कि अगर मान लीजिए ये हाउस आपके पास साइन थीटा एंड कोसेक थीटा है, क्या इसके अलावा अगर कोई भी अदर चार अगर मान लीजिए 90 से 180 में जाते हैं बच्चों, तो दे हैव टू पे द टैक्स। तो इस टैक्स का मतलब होता है बच्चों माइनस साइन। अगर मैं यहाँ पे 180 से 270 जाता हूँ बच्चों, तो टेन थीटा एंड कॉट थीटा का ये हाउस है, और टेन थीटा एंड कॉट थीटा के अलावा कोई भी टिग्नोमेट्रिकल अदर टिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जाएगा बच्चों, तो वो क्या देगा, उसको टैक्स देगा। तो आइए फिर इसमें हम रूल्स बनाते हैं और आगे इसको समझते हैं। आइए बच्चों रूल 1 देखते हैं कि इफ़ 90 ± थीटा, 270 ± थीटा
90 माइनस थीटा वाला केस आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ। इसके बाद हम 11th क्लास में देख रहे हैं बच्चों कि 90 प्लस हो या 270 प्लस माइनस थीटा, देयर आर चेंज। तो कॉज साइन में चेंज होता है या साइन कॉज में चेंज होता है बच्चों, ये चेंजेस कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस कहलाते हैं बच्चों। रूल 2 देखते हैं। इफ़ 180 प्लस माइनस थीटा कॉमा 360 प्लस माइनस थीटा बच्चों, 180 और 360 में देयर आर नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होता बच्चों। अगर साइन होगा बच्चों तो साइन थीटा रहेगा, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा रहेगा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। आइए बच्चों कुछ क्वेश्चंस हल करते हैं हम लोग। बच्चों जैसे क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 120 डिग्री। तो बच्चों 90 के नीचे तक तो वैल्यूज़ आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी हुई है। किसी भी एंगल को जब आप चेंज करें बच्चों तो हमेशा आप यूज़ करिए 90, 180, 270 और 360 प्लस में या माइनस में। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी वैल्यू उनमें जोड़नी बच्चों? अगर आप देखें तो 120 बच्चों ये लाई कर रहा है 90 से 180 के बीच में, और ये वैल्यू कहाँ लाई करती है बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो दो तरीका है, या तो हम 90 में प्लस करके कर सकते हैं बच्चों या 180 में माइनस करके। तो मान लीजिए हमने पहला रूल अप्लाई किया बच्चों 90 में प्लस करके, तो दिस कॉस 120 वी कैन राइट बच्चों कॉस 90 प्लस 30। बच्चों कभी भी 120 को ऐसा मत सोचिएगा कि 60 प्लस 60 या 100 प्लस 20 या 110 प्लस 10 बच्चों। हमेशा हमें यूज़ करना बच्चों उसको स्प्लिट करने के लिए 90, 180, 270 और 360 के फॉर्मेशन से। तो देखिए जो हमने रूल्स पढ़ा बच्चों यहाँ पे कि सबसे पहले देखा कि 120 जो है लाइज करेगा बच्चों 90 से 180 के बीच में, और ये कौन सा क्वाड्रेंट आता है बच्चों? सेकेंड क्वाड्रेंट। अब देखिएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है बच्चों? नेगेटिव। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बच्चों याद रखना कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव। तो उसके लिए एक शॉर्टकट है बच्चों, आप इस तरह से याद रख सकते हैं, ऑल शुगर टी कॉफ़ी। मीन्स ऑल मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट में शुगर से बन जाएगा बच्चों एस साइन थीटा, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा। और टी से बन जाएगा 10 बच्चों, और 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट थीटा। और इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों कॉफ़ी से सी ले लें तो इससे बन जाएगा कॉस एंड सेक थीटा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि अगर मुझे ये छोटा सा अगर स्टेटमेंट याद है तो मैं कोई भी वैल्यू को बता सकता हूँ कि वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो देखा हमने कि कॉस हमारा आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो पहले आप क्वाड्रेंट का साइन लगाइए बच्चों माइनस, फिर आप देखिएगा रूल नंबर 1 या रूल नंबर 2 बच्चों। तो ये आ रहा है 90 का केस, रूल नंबर 1। तो आपने देखा था कि 90 में प्लस करने पर या माइनस करने पर देयर आर चेंज। तो कॉस जो होगा बच्चों ये चेंज हो जाएगा किस में? साइन में। और ये जो एंगल है बच्चों ये एज इट इज़ कॉपी कर दें हम लोग यहाँ पे, तो वैल्यू हो जाएगी साइन 30 की वैल्यू मालूम बच्चों आपको कितनी होती है? 1/2। तो कॉस 120 कितना हो जाएगा बच्चों? -1/2। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 765। तो बच्चों जैसे देख रहे हैं कि ये वैल्यू 765 मोर देन 360, तो इस केस में करना क्या होगा बच्चों? इस वैल्यू को मैं रफली डिवाइड कर दूँ 360 से। तो 765 को अगर मैंने 360 से रफली डिवाइड किया तो बच्चों रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरा? 45। तो एग्जैक्टली 2 टाइम्स आ रहा बच्चों। तो इस वैल्यू को मुझे इस तरह से लिखना होगा, साइन 765 इक्वल्स टू साइन 2 इंटू 360 और प्लस 45। बच्चों 2 इंटू 360 का मतलब हो गया 360 के 2 चक्कर बच्चों। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ आ जाऊँ बच्चों, एक कंप्लीट चक्कर और दूसरा कंप्लीट चक्कर, और उसमें वैल्यू मुझे कितनी जोड़नी बच्चों? 45। तो वैल्यू टोटल मेरी किस क्वाड्रेंट में आ जाएगी बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये टोटल वैल्यू मेरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज़ आर पॉजिटिव। और 360 में आपको मालूम बच्चों कोई चेंज नहीं होता है, तो साइन फंक्शन मेरा साइन ही रहेगा बच्चों। और इस एंगल को एज इट इज़ मैं कॉपी कर दूँ, और आपको मालूम है साइन 45 कितना होता है? 1/√2। तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1/√2। बच्चों जैसे एंगल के साथ में आपने देखा था कि जब भी मैं एंगल फॉर्म करूँगा बच्चों, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हूँ बच्चों तो ये एंगल मेरा पॉजिटिव होगा, और अगर मैं इसी में अगर क्लॉकवाइज मूव करता हूँ तो यही एंगल क्या हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव। जैसे सपोज इस एंगल को थीटा ले लूँ तो ये हो जाएगा -थीटा। तो इसी माइनस से रिलेटेड हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं बच्चों यहाँ पे। जैसे मैंने कहा बच्चों, कोई एंगल मेरा पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये एंगल थीटा है,
और यही एंगल मैंने इस क्वाड्रेंट में बनाया बच्चों माइनस थीटा। तो ये आपको मालूम है फोर्थ क्वाड्रेंट बच्चों, और फोर्थ क्वाड्रेंट किसका होता है बच्चों, कॉस थीटा और सेक थीटा का। तो ये एक प्रॉपर्टी आ जाती है बच्चों कि अगर मैं कॉस ऑफ माइनस थीटा ले रहा हूँ बच्चों, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट तो कॉस का है, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा, और सेक ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, सेक थीटा। लेकिन इसके अलावा बच्चों अगर मैं यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर साइन को लेके आता हूँ तो साइन ऑफ माइनस थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन थीटा, और टेन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस टेन थीटा। तो इन दोनों के अलावा अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में अगर माइनस एंगल दिया हुआ बच्चों, माइनस एंगल दिया है तो उसमें आप माइनस साइन लगा के उस एंगल को क्या करिएगा, पॉजिटिव बना लीजिएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस cos x equals to minus 1/2, x lies in the third quadrant। 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। cos x बराबर -1/2, x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। आइए बच्चों इस क्वेश्चन का हल देखते हैं। आपको गिवन है बच्चों cos x इक्वल्स टू -1/2 और गिवन कंडीशन बच्चों कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। बच्चों इस थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से ये माइनस साइन आ रहा है। बच्चों सेक एक्स और कॉज एक्स में रिलेशन होता है, तो सेक एक्स को हम लिख सकते हैं बच्चों 1 कॉज एक्स, तो 1 -1/2 -2। बच्चों उसी तरह से साइन एंड कॉज में भी रिलेशन होता है। आपको मालूम है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 बच्चों, और यहाँ से अगर मैं साइन की वैल्यू निकालूँ बच्चों तो साइन एक्स हो जाएगा प्लस माइनस √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो प्लस माइनस 1 माइनस -1/2 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस 1 माइनस 1/4। बच्चों आप यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं तो 4 आ जाएगा, 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, तो हम लिख सकते हैं √3/4, या इसको और सिंप्लीफाई करें बच्चों तो लिख सकते हैं √3/2। अब बच्चों एक चीज़ देखिएगा, एक्स लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बच्चों, नेगेटिव। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा बच्चों साइन एक्स का वो हो जाएगा आपके पास -√3/2। और बच्चों रिलेशन अगर हम देखें यहाँ पे कि सेक रिलेशन अगर हमें मालूम बच्चों और हमें अगर tan निकालना है तो आपने रिलेशन देखा था 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। तो बच्चों tan x इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस √ सेक स्क्वायर एक्स -1, और सेक एक्स की वैल्यू आपको गिवन है बच्चों -2, तो आपका हो जाएगा प्लस माइनस -2 का स्क्वायर -1, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 - 1 कितना हो जाएगा बच्चों 3। तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी आपको tan x की +-√3। चूँकि x लाइज कर रहा है बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव। ऑल शुगर टी कॉफ़ी, और टी से tan बनेगा बच्चों तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो जो आंसर होगा बच्चों आपका वो होना चाहिए tan x इक्वल्स टू +√3। और इसी तरह से हम अगर cot x की वैल्यू निकालें, tan एंड cot क्या होते हैं बच्चों, दोनों ही रेसिप्रोकल होते हैं, तो cot x को हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे 1/tan x, और tan x की वैल्यू गिवन है बच्चों 1/√3, ये हो जाएगी बच्चों 1/√3। चूँकि cot और tan दोनों ही थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव है तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव। इस तरह से हम अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की वैल्यू को निकाल सकते हैं।